साइलेंट हो जाइएगा। आज आपको शॉर्ट पुट के बारे में बता रहे हैं। शॉर्ट पुट इसलिए नाम दिया गया है कि शॉर्ट को पुश करना है, ना कि थ्रो नहीं करना, पुश करना है। अब पुश कैसे करना है? हाथ के सहारे पूरी बॉडी से, इसलिए नाम दिया गया शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट फेंकने का जो सही तरीका होता है, सही एंगल होता है, आप जिस दिशा में गोला फेंकना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में सेंटर में गोले के खड़े हो जाएं। सेंटर में गोले को पर खड़े हो जाएं और एक हाथ सीधा कर दे इसको, अब कान से चिपका लें और इसको ऐसे फोल्ड कर लें। अब जिस दिशा में आपको गोला फेंकना है वहाँ पर आप ये टच कर लें। जहाँ ये टच हो रहा है वहीं पर रुक जाए, ठीक ना कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा ये करके ये हो जाए। किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका 45 का एंगल बन चुका है। अब इसका डायरेक्शन ले लें, जैसे पीपल का ऊपर वाला भाग, वो हो गया आपका 45 का एंगल। ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं कि जब गोला फेंकते हैं तो अपनी 25 फीट अगर हमारा गोला जा रहा तो हमारा गोला फेंकते समय लास्ट मोमेंट पर हमारी नज़र 25 फीट पे जा जाती है कि 25 फीट से हमारा गोला ज़्यादा जाए, 26 साढ़े 25 हो जाए। इसलिए लास्ट में जब हम गोला फेंकते हैं तो हमारी नज़र कहाँ जाती है? अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य की ओर न देख करके आपको 45 के एंगल में आपको गोला फेंकना है। जहाँ पर आपका वहीं देखना भी है और वहीं फेंकना भी है। समझ गए? सेंटर में खड़े होकर के 45 का एंगल स्वयं का बनाए। ये गोले का जो सर्कल होता है 2 मीटर 14 सेंटीमीटर का अंदर होता है। एक 7 का सेंटर बना के डाया बना सकते हैं। एक 7 का इस तरह से वो लीजिए और इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए, ये आपका बन गया 2। उसमें लिखा हुआ है 2 मीटर 14 सेंटीमीटर अंदर आपको जगह मिलेगी इस एरिना के अंदर। इसमें 2 क्रॉस लाइन डली जाती है, एक इस किनारे एक इस किनारे सेंटर में। ये इसलिए डली रहती है कि आपको हमेशा गोला पीछे से क्रॉस लाइन के पीछे से लेकर एंटर करना है और गोला फेंकने के बाद पीछे से ही बाहर होना है। मगर बाहर तब होना है जब सामने वाला हरी झंडी या सफेद झंडी दिखा दे, या बाहर हो जाइए। जब झंडी दिखाएगा तभी आपको बाहर होना है, उसके पहले ना होए, अन्यथा वो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। 3 चांस जो दिया जाता है आपकी गिनती नहीं होगी। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये सामने ये जो रखा हुआ है पटिए का, इसको बोलते हैं स्टॉप बोर्ड। इसमें आप इस तरह से पुश कर सकते हैं नीचे नीचे, इसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। नीचे कितना भी जोर से मारे चलेगा और ये उखड़ेगा नहीं, वहाँ पटिया गड़ा रहता है। इसको बोलते हैं स्टॉप बोर्ड, ठीक। ये 20 सेंटर से 20 मीटर लंबा इधर और 20 मीटर लंबा इधर और 12 मीटर सेंटर में, 20 इधर और 12 मीटर सेंटर में ले लेंगे। इसका ये एरिना फिक्स हो जाएगा। इसी एरिना के अंदर ही गोला फेंकना है, इसके बाहर नहीं जाना है। इस सेंटर से 20 मीटर और 12 मीटर बीच में जोड़ दें, आपका बन गया ट्रैक। किसी को ट्रैक में कंफ्यूजन? सभी को क्लियर हो गया? अब आइए खड़े होने का तरीका। ये समझिए कि अपने बॉडी को एक जेसीबी मशीन की तरह समझे। जेसीबी मशीन
कि पंजे में क्या ताकत होती है, इंजन में होती है। जेसीबी मशीन का जो पंजा होता है काहे के लिए होता है, सिर्फ पकड़ने के काम में आता है। ताकत कहाँ से आती है, इंजन से। आपका इंजन ये है। गोला पकड़ने का सही तरीका जो होता है ये होता है, यहाँ रखें और ये, ठीक। कैसे, कुछ लोग कहते हैं हम कहाँ रखें, कैसे पकड़ें। इसका तरीका होता है यहाँ ऐसे रखें और इसको कान के नीचे यहाँ रखना, ना कि पीछे, ना कि आगे, ना कि उठा के यहाँ पर रखना, हल्का सा उठा के रखें, ठीक। और जब गोला फेंकना हो आपको तो आपको इस डायरेक्शन में देखना है, इस डायरेक्शन में देखना है। और जब गोला फेंकना है तो आपको एक इंद्रधनुष की तरह कहाँ पहुँचना है, 45 के एंगल पे। पहले आपको इस तरफ घूमना है, फिर इसके बाद जब गोला फेंके तो उस तरफ। इसमें हल्का सा आप बॉडी को आगे की ओर जब झुका देते हैं तो आपका सही जगह पर गोला ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक। कुछ लोग सीधे खड़े होते हैं, कुछ लोग जो भी करते हैं आगे पीछे, आपका तरीका गलत है, ठीक है। इसका सही तरीका ये है, यहाँ पकड़े और हल्का सा बॉडी को आगे झुका देंगे, ऑटोमेटिक गोला सही जगह पर आ चुका है। और जब आप पुश करेंगे ना तो सही जगह से पुश होगा, ठीक है। इसके लिए आप जब भी गोला पकड़ के खड़े हों, ये घड़ी या कलाई अपने नाक के सामने रखें। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। गोला फेंकते समय जब इस हाथ को जोर से हम इस तरह से ले जाते हैं और फिर नीचे ले आते हैं झटके से, तब आपका गोला सही 45 के एंगल में जाएगा। अगर आप इस हाथ को इस ताकत इसमें दे रहे हैं और इसका ध्यान नहीं है और उसी ताकत से आप जोर से इसको नीचे गिराते हैं तो आपका ये एंगल बनने नहीं देगा। ये हाथ आपका 45 का एंगल बनने नहीं देगा, क्योंकि जितनी ताकत से आप इससे पुश कर रहे हैं उतनी ताकत से आप इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं हाथ। इसलिए ध्यान रखिए कि हाथ को हल्का सा ऊपर की ओर उठा करके यहाँ जाने के बाद पूरा बॉडी को ऊपर खींचते हुए इस हाथ को बाहर से ले आएं, जितना अंतिम समय तक इसको उठा के रखें। इसका जबरदस्त रोल होता है। जितना आप इसमें जोश रखेंगे उतने ही आपके अंदर जोश बना रहेगा। ढीला पुला रहेगा या हाथ ऐसे रहेगा नहीं। गोला फेंकने वाले आप देखे होंगे एथलीटों को अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ तक कि अपनी बनियान को उतार के झाड़ते हैं, फिर उसको पहनते हैं, कर्मभूमि की रज अपने बॉडी में लगाते हैं। उसके बाद पूरा ठोंकते हैं, चाटा मारते हैं। आप देखे होंगे एथलीट काला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, इतना जोश में आते हैं। जब तक जोश में नहीं आएंगे, मरी हालत में अगर गोला फेंकोगे ना तो आपका गोला नहीं जाएगा, क्योंकि 7 किलो 260 ग्राम गोले का वजन कितना होता है, 7 किलो 260 ग्राम का गोला। ये हाथ का वजन कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलो है ना। 2.5 किलो का हाथ 7 किलो के गोले को कैसे फेंकेगा, इसलिए बॉडी से फेंका जाता है, ठीक है। इसके खड़े होने का तरीका, सिंगल स्टेप अगर गोला फेंक रहे हैं, आगे वाला पैर एक लकीर इस तरह से खींच लीजिए, यहाँ पर आगे वाला पैर रखें और इसको इस लकीर के बीचों बीच कर लें। सुना है, में गोला फेंकना है, इस दिशा में गोला फेंकना है। आप टो यहाँ रख लें, लकीर पे टच कर लें, इसका सेंटर भाग इसमें यहाँ रख लें, ठीक।
अब यहाँ पर गोले को यहाँ पकड़ना है और कमर को फोल्ड करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये गलत तरीका है। कमर को फोल्ड करना है और यहाँ से आपको अगर सिंगल स्टेप फेंक रहे हैं तो यहाँ से आपको पूरी बॉडी को और चेस्ट को ऊपर की ओर प्रेस करना है। मगर गोला फेंकते समय ध्यान रखें कि जब लास्ट मोमेंट पे आप इस पंजे पर आ जाओ, पीछे वाला पैर उठा लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, ताकत लगा के ऐसे खड़े रहते हैं, गोला फेंक के ये पंजा पर भी नहीं आता, ना एड़ी उठती है। तो इसका ध्यान रखें कि आप पंजे पर लास्ट मोमेंट पर हो जाएं और इस पैर को उठा लें। ठीक, ये सिंगल स्टेप। कमर को फोल्ड करें, सामने देखें और इस तरह से ये सिंगल स्टेप। अब डबल स्टेप पर आ जाएं। जैसे डबल स्टेप कुछ लोग सिंगल, बहुत कम लोग फेंक रहे हैं, ज़्यादातर डबल स्टेप फेंक रहे हैं। सेम पोजीशन यही रहेगी कि आपका टो टच होगा यहाँ और से बीच जूते के बीच में ये लकीर होगी। दोनों पंजे पर आ जाएं। सेम पोजीशन ये रहेगी, यहाँ से यहाँ आए। अगर यहाँ पर रुक गए तब डबल स्टेप नहीं कहलाएगा, फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो तुरंत पुश करें, यहाँ रुके ना। विद इन सेकंड भी अगर आप रुक गए ना तो ये सिंगल स्टेप कहलाएगा। इसलिए कोशिश करें यहाँ पर पंजे पर रहें और तुरंत यहाँ जाने के बाद ये पुश करें। अभी तक क्या हो रहा, आप लोग जो गोला फेंक रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सर डबल स्टेप में ही हम फेंक पा रहे हैं। पहले था कि 20 फीट 18 फीट था, वो बात अलग थी। अब जमाना बदल गया है। क्या हो गया, 28.5 फीट। 28.5 फीट अगर आप गोला फेंक रहे हैं तभी आपके पूरे अंक आएंगे। इसके लिए अब क्या होगा, ये गोला है, लॉन्ग जंप है, टेक्निकल इवेंट है। आज जितना टेक्निक से गोला फेंकेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। अक्सर कहते हैं बच्चे लोग कि सर गोला तो खाली हाथ तो मैं कर लेता हूँ, मगर गोला लेकर के मैं टर्न नहीं हो पाता। 1 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ना जाए, सिर्फ आप गोला लेकर के यहीं जा करके आप छोड़ दीजिए। सीखिए, एक स्टेप यहाँ से आए, जैसे अभी डबल स्टेप सीखे हो ना, उसी तरह यहाँ आए और यहाँ से आप पूरी बॉडी को पुश करते हुए आगे की ओर हो जाए। ये पीछे वाला पैर उठा लें और आपका पंजे पर ही यहाँ रहना है। ये पैर उठा लेना है। सिंगल डबल स्टेप में भी और स्टेप चेंज में भी पीछे वाला पैर उठा लेना, आगे वाले पंजे पर रहना। ये पंजा ऐसा भी पड़ सकता है और ऐसा भी पड़ सकता है, चारों उंगलियों पर ऐसा भी हो सकता है। ठीक, पहले क्या होता था, जो ट्रक बस चलती थी पहले के जमाने में, वो स्टीयरिंग बड़े मुश्किल से कटता था। ठीक है, मिल्खा सिंह के जमाने में नंगे पांव दौड़ा करते थे। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है आधुनिक तरीके से। जैसे अब ट्रक को वहीं घुमा दो, काहे, किस कारण, एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर गाड़ी आ गई है। वो एयर प्रेशर क्या है, इतना सांस भर लें कि जरा सा भी जगह सीने में ना रहे, और सांस भरने के बाद फिर यहाँ रुकना नहीं है, तुरंत आपको मूव करना है। यहाँ से अंतिम समय में जब गोला मूव करना हो, जितना सांस भर सकते हैं और यहाँ से आए। और अगर आप सांस पूरी ताकत से भर लिए हैं तो आपको एयर प्रेशर मिलेगा, और जब आप गोला फेंकोगे तो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आएगी, हाँ हूँ, जो भी आपके अंदर से निकले वही चिल्लाना है। मगर खुल के गोला फेंकते समय अगर जितना तेजी से चिल्ला रहे हैं, आप कितनी ताकत से गोला फेंक रहे हैं, आपको अपना पैमाना खुद अपना सकते हैं इस आवाज के सहारे। जितना तेज आवाज निकालोगे आपको पता चलेगा कि मैंने कितना प्रेशर दिया इस गोले पर। इसलिए प्रत्येक बार चिल्ला कर के गोला फेंको।
सांस भरे फिर रुके नहीं, सांस भर के नहीं कि आगे पीछे गोला कर रहे हैं। कई स्टाइल भी हम देखते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी स्टाइल है, ठीक है, वो चेंज करने का समय नहीं रह गया है। आप इस तरह से सांस भरे और यहाँ रुके नहीं, तुरंत आपको कैसे होना है। अक्सर क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग गोला फेंक रहे हैं ताकत से और गोला फेंक करके ऐसे हो जा रहे हैं। इसका कारण बता दूं आपको। यहाँ से आप सही है, यहाँ आने के बाद अपनी बॉडी को सिर्फ टर्न कर रहे हैं आप। गोला काहे से फेंक रहे हैं आप? हाथ से, न कि बॉडी से। आप अगर गोला फेंकते समय बॉडी को सीधा रखते हैं तब आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, आप सही जगह पर खड़े रहेंगे। आप अगर जरा सा भी गोला फेंकते समय हाथ में ताकत लगाने की ज्यादा कोशिश करी और इस मजबूत पार्ट को आपने इस तरह फोल्ड कर लिया, अंदर कर लिए, तो आपका पैर आगे की ओर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ से आए जब तो पूरी बॉडी से और एक थई से ऊपर की ओर पुश करते हुए इस तरह से, तब आप नहीं गिरेंगे, बैलेंस हो जाएगा। आदत पड़ी है, धीरे धीरे आपका सही जाने लगेगा। अब आइए, अक्सर क्या होता है, आप जहाँ भी जाएंगे हो सकता है कि कई ऐसे पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, ठीक है मेजर करो, टेप पकड़ो, वॉशरूम गया है, नाश्ता कर रहा है, किसी को भी टेप पकड़ा देते हैं। मान लीजिए आप गोला फेंके, आपका गोला यहाँ गिरा, ये गोला गिरा है लाइन पर। अब ये बताइए इन है कि आउट है? कैसे बाहर नहीं पता चला, मेरे को तो सेंटर में दिख रहा, हमको तो बीचों बीच दिख रहा। गोले का झुकाव जिधर रहेगा उधर इन माना जाएगा, चाहे भले लकीर पे गिरा हो। इसका ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जब वहां जाओगे ना, लाइन में गिर गया, फाउल, जाओ बाहर। ये नेशनल नियम के मुताबिक बता रहे हैं। या फिर आपको समझ में ना आए कि सेंटर में है, क्योंकि क्रिकेट का भगवान भी आउट होकर के कई बार पवेलियन पहुंच गया है। उसको भी नहीं मालूम है कि हम आउट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। उसको पता है कि मैं आउट हूं। पता चला कि बाद में कई बार ऐसा बुलाया गया कि सचिन तेंदुलकर जी आउट नहीं है। वहां पर आपको क्या करना है, DRS क्यों लेना है वहां से, कैसे आवेदन बना के कि मेरा दूसरे चांस में गोला जो गिरा था वो मैं इन है। अब वहां पर बार बार वो चेक करेंगे किधर है। मान लीजिए सेंटर में गिरा है, मान लीजिए सेंटर में गिरा, ना उधर ना इधर, वो क्या कहलाएगा, वो आपके पक्ष में जाएगा। किसके पक्ष में जाता है? बैट्समैन के पक्ष में जाता है वो। जब दोनों आप देखे होंगे बैट भी रख रहा है, उसी समय स्टंप पे बॉल भी लग रही है, दोनों एक साथ हो रहा, फिर क्या होता है, बैट्समैन के पक्ष में जाता है निर्णय। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। अगर सेंटर में गिर गया है तो आपको आपके पक्ष में जाएगा, बशर्ते लिखित में आवेदन करें, न कि आप मुंह से चिल्लाएं, कोई नहीं सुनेगा। दूसरी चीज आ जाइए, आप अगर आपका गोला इस पे गिर रहा है, सेम यही चीजें यहाँ भी लागू होती है। अगर आपका गोला अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, लकीर पे गिरा है, तो आपका जैसे 26 फीट पे गिरा है तो 26 फीट क्या कहलाएगा, क्वालिफाई। उस पार है तो, इस पार है तो 26 फीट में थोड़ा कम है, बीचों बीच है तो फिर क्या रहेगा, 26।
आपका कहलाएगा कितना 26-34। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। ये अक्सर तिरछा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ये सीधा नहीं रहेगा, तिरछा बनाया जाता है कि ये दूरी लंबाई ज़्यादा होती है, ये लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए कम होती है, इसलिए इसको दूर रखा जाता है। बॉयज़ का 7 किलो 260 ग्राम और गर्ल्स का 4 केजी का गोला पुलिस विभाग में रखा गया है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात अपन नहीं करेंगे कितने किलो का होता है, क्योंकि अपन पुलिस की बात करेंगे। अब इसमें कोई शक आपको, ये आगे लिखा हुआ है सारी चीजें, किसी को कोई शक कोई हो अगर मन में चोरी तो पूछ सकते हैं। हाँ बोला गिरने के बाद तो मेजर करते हैं, पीछे से करते हैं या बीच में से आगे? आपका मेजर यहाँ से होगा। नहीं तो मेजर गिरने के बाद आपका लाइन डली रहेगी, वहाँ से होगा। आप चाहे गोला यहाँ से भी फेंकेंगे तो मेजर यहीं से होगा, और गिरने के बाद आपका मेजर जो होगा इस लाइन से होगा। सेंटर में गिरा है आप क्वालिफाई हो, अंदर गिरा है तो आपका अंदर है, बाहर की ओर है तो 101% बाहर है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन बता दीजिए। उनकी ये लोग क्या कहेंगे? आवेदन करना किसको है? आवेदन किसको करना है? आवेदन करना है जिला भर्ती अधिकारी इंदौर, जो जहाँ पर जाओखंड इंदौर है, उज्जैन है, उस अधिकारी को करना है। एक चीज और बता दें, जब आप वहाँ पर फेल होते हो ना, आपके पास एसपी आएगा, आईजी आएगा। वन में मत आए, खैर कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, बड़े उससे कहते हैं आप अगली तैयारी करो, जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी कंप्लेंट आप लोग डालेंगे उतने कमेटी कमजोर हो कहलाती है। मगर आप उस दिन का आपको एक चीज और नियम बता दें, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आपका इवेंट ना हो जाए तब तक आपके कारण उनको वेतन मिल रही, इसका ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि गोल रनिंग करे, चल 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 लॉन्ग जंप पे चल, जल्दी जा, दौड़ के जा, गोले पर जा, गिर जाना भी हो सकता, जीभ निकाल देना, थूक निकाल देना। एक इवेंट के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट लेना। सबसे बड़ा होता है रनिंग, वो ग्रुप में हो जाता है। बाकी इवेंट के लिए रिकवरी होने देना। 600 प्रकार की मसल्स और 12 प्रकार के टिश्यूज होते हैं शरीर में। इसको रिलैक्स होने में 100% जब आप हाथ डाल चुके रहते हो, इसको रिलैक्स होने में कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लगता है। कारण कि 30 मिनट के अंदर आपको पानी पी कर के मसल्स को रिलैक्स करना है, 40 मिनट के अंदर आपको नारियल पानी या फ्रूट से जो भी लेकर के गए उसको देकर डाल के मिनरल विटामिन जो भी है डालकर आपको रिकवर करना है। 45 मिनट तक आप मत जाइएगा लॉन्ग जंप गोला फेंक के तरफ। लोग जाए तो जाने दीजिए। बाद में अब आपका साथी आपका नहीं गोला फेंकवाएगा, आपका जो होना था हो गया रनिंग, आपको अब इंडिविजुअल आ गया है। इंडिविजुअल आ गया है कि नहीं, अब हमको गोला फेंकना है, हमारे दम खम के उसमें होगा, बाकी किसी का काम नहीं आएगा। आपकी टेक्निक, आपका दम खम, आराम से रिलैक्स होके जाना है। दूसरी चीज, एक मन में आता है कि लॉन्ग जंप हम करेंगे तो हमको नापने नहीं देंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तो मतलब एक ही बार इन होके फेंकना है या फिर हर बार बाहर निकल के फेंकना है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। अगर आप चाहते हो वो कहेंगे कि 3 चांस लगातार ले लो, जाओ फेंक दिए, उधर से लुढ़काएंगे, आप गोला लोगे, फिर फेंकोगे।
फिर लुढ़काओगे, फिर फेंकेंगे। जो सबसे अच्छा गोला जाएगा ना वो आपका काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि पहले दूसरा वाला नहीं गया या लास्ट पहले वाला नहीं गया। तो जो सबसे अच्छा गोला जाएगा उसी को मेजर सभी को करेंगे, मगर अंक लास्ट वाले उसका दिया जाएगा। समझ गए? तो जैसे वो 10-10 या 20-20 लोगों की फाइल बनाते हैं, रनिंग के बाद में बोले या लॉन्ग जंप की पूरी फाइल को लेके जाते हैं। ठीक है सर, अपन जैसे बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं जाना, वो जबरदस्ती लेके जाते हैं। कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया? आपने मेजर का बताया, मतलब गोले के अंदर खड़े होकर तीनों बार उसमें बोली गोले के अंदर ही तीनों बार खड़े होकर फेंकना है या फिर एक बार फेंक के फिर बाहर? नहीं, बाहर होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी घूमे, वो खुद ही देते हैं, वो खुद ही गोला को लुढ़का देंगे। आप बाहर आकर के गोला ले सकते हैं, मतलब इसके अंदर से वो खुद ही आपको हाथ में ले आके देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। आप बाहर भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गोला फेंकने मेजर हो गया है, आपका कैलकुलेशन आपके उसमें जो हो गया है, लिख गया है, फिर आपका वहाँ से भी कर सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे? अभी बता दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार हम बाहर आके गोला ले सकते हैं क्या? बार बार अंदर जा सकते हैं क्या? अगर निकल के गोला ले रहे हैं तो फेंकने से पहले क्रॉस लाइन के पीछे से आ जाइए। गोला फेंकते समय एक चीज रह गई थी, आपको बता दूं, एक छोटा सा जो महत्वपूर्ण पार्ट रह गया था। गोला फेंकते समय आपका पैर यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, इसमें मार सकते हो, इसके ऊपर नहीं रख सकते, इसके आगे आओगे तो फाउल। हाथ जितना भी आगे ले जा सकते हैं ले जाइए, मगर गोला फेंकते समय हाथ नीचे टच गया हो तो फाउल। ठीक, क्लियर? ये आपका नियम में आता है। गोला फेंकते समय आपका हाथ टच हो जाए, आगे आ जाओ, पैर ऊपर आ जाए, स्टॉप बोर्ड पर, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड के ऊपर, और जो लॉन्ग जंप का करते हैं टेकअप बोर्ड। ठीक, स्टॉप का मतलब यहीं तक। और किसी का क्वेश्चन? फाइल बनाते हैं 10 लोग या 20 लोग की। हाँ, तो वो रनिंग के बाद पूरी फाइल को लेके जाते हैं। तो जैसे अपन भी जाना चाहें तो वो अपने को जबरदस्ती लेके जाते हैं। ये जाएंगे। देखिए मैं क्या बताया, ये मत बोलना कि ऑफिसर ने सिखाया। वो आपका इंडिविजुअल है, पूरी फाइल को ले जाने दीजिए ना। वो बोलते हैं कि फाइल को दो पुलिस वाले रहते हैं, उनको देते हैं कि आप इनको पूरी फाइल कंप्लीट कराइए। पूरी फाइल को ले जा रहे हैं, ले जाने दीजिए ना। तुम कोमे में रहो, पीछे रहो। जैसे हमारे पास नहीं कुछ लोग आते हैं, मैं 200 मीटर तक लगवाया, बढ़िया दौड़ रहा था। जब मैं चमकाता हूँ ना, सर ये हो गया, 40 से क्यों नहीं आया? अरे सर चलते नहीं बन रहा है। मेरी प्रॉब्लम होती है तो सूजन आता है, वो है ही नहीं है। ऐसे कर देना वहाँ भी। वो आपका दिन है, मैं क्या बताया कि आपका दिन है। पूरा समय ले लेना। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी जानकारी के अभाव में आपका 1 साल पीछे हो जाओगे। हो सकता है जिसने सब इंस्पेक्टर में लापरवाही 2017 में किया था, आज तक भर्ती नहीं आई बेटा। तो जैसे रनिंग करवाते हैं उससे पहले अपने बैग अदर साइड में रखवा लेते हैं, उसके बाद में उसे वापस रिटर्न नहीं जाने देते। तो अपन कुछ खाने का या रनिंग के बाद में कुछ जूस वगैरह नारियल पानी पीना हो तो वो उधर। देखिए वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको अपने हिसाब से करना है। ट्रैक पे उतरने से पहले आपको सभी पी खा के जाना है जो भी। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक एक पार्ट को आपको हम बताएंगे प्रत्येक दिन। जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखे थे ना कि जैसे रिजल्ट आता उसके बाद सब सुनते हैं बैठ के, इसके पहले नहीं सुनते थे। अब हम एक एक पार्ट को बताएंगे तो आप अपने जहन में लेते जाएंगे। आज जैसे गोला के बारे में बताया, किसी को शक हो तो गोले के बारे में बताइए।
अंत तक आपको इतना लवरेज कर दूंगा मैं कि साला कंपटीशन कब होगा। तुम खुद बोलोगे कि आज साला हमको 200 को 20 लगवाया था, 1200 का 5 लगवाया था, 2000 कितना लगवाया था, आज रोगे। टेप से नापेंगे, टेप से क्वालिफाई होता था तो मतलब ऐसे मेजर करने के लिए लाइन लगी होती थी, तो अब इंच और फीट से है तो क्या हर बार टेप लेके दौड़ेंगे वो? हाँ, वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ पर एक बंदा 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे वो नापने के लिए, 1 पुलिस वाले खड़े रहेंगे आपको गोला देने के लिए। उसकी चिंता ना करें, हर बार मेजर करेंगे। 3 बार फेंकना है क्या? जाते हैं ना, मैं अपडेट कराता रहता हूँ। अधिकारी ने मुझे बोल दिया था कि सर 1 सेकंड से जो फेल हुआ है ना तो आवेदन करा देना। ये चीज मैंने ग्राउंड पे बोला था, मगर सामने वाला सोचा रे यार छुट्टी है, 2 दिन का तो रेस्ट दिए हैं, चलो घर में रहेंगे, सुन लेंगे, साथी बता देगा अपना। या फिर सोचते हैं कि अरे यार क्या करें, चलो बाथरूम होके आते हैं, तब तक ऑफिसर लेक्चर दे रहे हैं। रोज वाली तो कहानी सुनाते हैं, वही तोता रंटर तो रोज रोज सुनाते हैं, क्या सुनो। ये चीज मैंने बताया था कि 1 सेकंड से जो भी फेल होना आवेदन कर देना, नहीं किए। अगले दिन सर मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। तो क्या बेटा आपको हम कान में गुरु मंत्र दूंगा, इसी तरह सामूहिक तौर से बताऊंगा। कुछ लोग जल्दीबाजी में चले गए क्योंकि वो बुला रही थी कि जल्दी आ जा, हम तेरे को गोला सिखाएंगे, और जल्दी आ जा, हम तेरे को लॉन्ग जंप सिखाएंगे। सबका जोड़ा बना हुआ है, जैसे मैं अभी बनाया था ना, सबका जोड़ा बना हुआ है। और किसी को क्वेश्चन कुछ? डिटेल मतलब 10 बच्चे दौड़ के आए, अपन ने 45 मिनट का रेस्ट ले लिया, तो फिर अपने को अगला इवेंट कब करवाएंगे? उसी डिटेल के साथ कभी भी करवाएं? कभी भी कराएं, कभी भी कराएं। कौन सा तुमको दौड़ना है? गोले न फेंकना। तो क्या हमारे यहाँ 2 बजे भी आते, 12 बजे भी आते हो, 4 बजे भी आते हो। अभी हम हर समय में अलग अलग समय में बुलाएंगे, मगर रनिंग का समय ठीक यही रहेगा जो हमको अपडेट मिलेगा वहां से ना, उसी समय पर हम यहाँ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे रनिंग का। सर गोला मिलेगा क्या वार्म अप करने के लिए? वार्म अप करने का समय आपको पर्टिकुलर नहीं दिया जाता। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बाद सीधे खड़े कर देते हैं। वार्म अप का एक नियम होता, चाहे आप 2 बजे रात वार्म अप करके क्यों न जाएं, अगर सोएंगे नहीं तो आप की बॉडी एक तरह से एक्टिव रहेगी। अगर सोते हैं, जब इंसान जब सोता है ना, जब शून्य अवस्था में जाता है, तभी उसकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होती है। तो सोएंगे नहीं तब तक आपका वही वार्म अप काम करेगा। और एक बार अगर आप वार्म अप कर चुके हैं अच्छी तरह से, 100% अच्छी तरह से वार्म अप कर चुके हैं, तो 5% 10% थोड़ा हाथ पैर हिलाओगे, तुरंत वार्म अप हो जाओगे। और गर्मी का समय रहेगा आपका, आप ओनली जेल लगाकर भी वार्म अप कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिएगा वार्म अप अच्छी तरह करते हैं अगर आप, तो एक फायदा रहता है कि आपका पहले राउंड में पैर जाम नहीं होता। दूसरा फायदा ये रहता है कि जो सांस फूलती है 200 मीटर तक तेज, वो धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। अगर वार्म अप करे हैं तो शुरू से ही आप तेज दौड़ सकते हैं, नहीं तो 200 मीटर तक आपकी सांस फूलेगी। ये वार्म अप का माइनस पॉइंट है जो वार्म अप नहीं करते, ये फायदा नुकसान रहता है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर जैसे भैया ने बताया था कि 10 या 15 लोगों की फाइल बनती है, ठीक है, अगर हम उस फाइल में दौड़ लेते हैं या कोई सा भी इवेंट कर लेते हैं मान लीजिए, और फिर हम रेस्ट करना चाहते हैं और हमने कुछ बहाना बना दिया कि हम इस फाइल में नहीं जा रहे हैं, हम नेक्स्ट फाइल में चले जाएंगे, और उन्होंने पुलिस वाले ने बोला कि नहीं आपको इसी में जाना है, अदरवाइज आप लोग इवेंट से बाहर हो जाओगे, तो फिर क्या करेंगे?
बहाने में दम होना चाहिए। नहीं सर, बहाने उन्होंने बोला कि नहीं आपको ये इसी फाइल में करना है, दूसरी में आपको नहीं वो बोलेंगे, मौका नहीं दिया जाएगा। वो